जिस विषय पर सोशल मीडिया पर आवाज उठानी चाहिए कोई नहीं उठा रहा है। यमुना जी का आचमन कर लिया तो पी लिया हो जाएगा आपको, इतना इतना अशुद्ध जल है। आपको भले ये सीरियस मैटर ना लगता हो, लेकिन भैया 10 वर्ष हो गए हमको कथा करते हुए, अब हम कुछ ना कुछ तो यमुना जी के लिए करेंगे। प्राण जावे उससे पहले यमुना जी के शुद्ध जल का स्नान पान मज्जन करके जाएंगे यहां से, ऐसे नहीं जाएंगे। हम लोग व्रज में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन भैया अगर ऐसे ही करते हुए प्राण त्याग दिए तो हो सकता है निकुंज में प्रवेश तो मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी कहेंगे तुम कुछ करके नहीं आए यमुना जी के लिए। श्री यमुना जी को पवित्रीकरण करने के लिए तुमने कुछ नहीं। ये कलियुग है बंधुओं। यहां आप सोचें कि ठाकुर जी फिर प्रकट होकर के तांडव करेंगे कालिया नाग की तरह, ऐसा नहीं होगा। कलिकाल में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं चाह करके भी कुछ नहीं करूंगा, सब तुम करोगे। अगर हम नहीं करके गए तो ठाकुर जी नाराज तो होंगे। तो श्री यमुना जी के लिए हर वृंदावन आने वाले को आवाज उठानी चाहिए। एक बालक कल हमसे मिलने के लिए आए और वो दंडवती कर रहे हैं, 21 दंडवती, ऐसा उन्होंने एक पोस्टर में लिखा है। और अभी 21वीं दंडवती वो केवल जल पी करके कर रहे हैं, और उनका केवल ये कहना है कि महाराज जी व्रज को व्रज रहने दिया जाए। मांस मदिरा की दुकानें व्रज में तो नहीं है अंदर वृंदावन में, लेकिन सीमा पर हैं, वो सीमा से बंद होनी चाहिए। और श्री यमुना जी का जल पुनः पवित्र होना चाहिए। अरे हमारे पीछे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के पीछे पड़ जाते हैं, इन्होंने कथा में यूं बोल दिया, ये ऐसे कर रहे हैं, ये इतना पैसा लेते हैं, ये इतनी दक्षिणा लेते हैं, ये इतना लोगों को पागल बना रहे हैं, ये ऐसा पाखंड फैला रहे हैं। हमारे पीछे पड़ जाते हैं, कथावाचकों के पीछे पड़ जाते हैं। जिस विषय पर सोशल मीडिया पर आवाज उठानी चाहिए कोई नहीं उठा रहा है। यमुना जी का आचमन कर लिया तो पी लिया हो जाएगा आपको, इतना इतना अशुद्ध जल है। उस पर कोई बात नहीं करता, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। बस बोलने के लिए कौन मिल गए, ये प्रत्युत्तर नहीं देंगे, ये कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए इनके ऊपर बोलो, व्यूज कमाओ, अपने लाइक्स बढ़ाओ, मोनेटाइजेशन करा लो। चैनलों के लाखों रुपए चल रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और यमुना जी के लिए कोई बोलता नहीं दिखता। व्रज 84 कोस में ऐसे कैसे कैसे अद्भुत स्थान है, बिल्कुल नष्ट हो गए। ब्रज के कुंड, ब्रज के सरोवर, ब्रज की यमुना जी, कौन आवाज उठाता है इनके लिए? कोई नहीं। हमारे मन में आती तो बहुत है कि हम कुछ करने लगे, पर वो ये कि गृहस्थी है ना, साधु महात्मा होते तो कर लेते कि कल को कोई कुछ कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीछे पूरा परिवार है ना, इसलिए ये भी सोचते हैं कि भैया कोई पता नहीं है, संसार वैसे ही दुश्मन बना पड़ा है। लेकिन व्यासपीठ से तो हम बोल ही सकते हैं ना, आप सबको तो कह ही सकते हैं कि आप करो। हमारे कुछ बालक हैं, शिष्य हैं, यहां बैठे होंगे, सब जाते हैं यमुना जी। यमुना जी जाकर के वहां पर जाकर के शुद्धिकरण का वहां अब जितना उनसे बनता करते हैं बेचारे, प्लास्टिक उठाएंगे, पन्नी उठाएंगे, मालाएं उठाएंगे, फूल उठाएंगे। पर यमुना जी में, अरे वृंदावन की यमुना जी तो ऐसी हो कि नित्य दर्शन करें, नित्य जलपान करें, नित्य यमुना जी के दर्शन करके प्रसन्न हो जाएं। अरे बिहारी जी को रिझानो है, नाम जप में एक माला कम करने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर यमुना जी के लिए विचार करने लगो। यमुना जी जिसके प्रयास से शुद्ध होकर के वृंदावन में आ गई, बिहारी जी प्रत्यक्ष प्रकट है कि वह को हृदय से लगाएंगे कि तूने यमुना जी के लिए कछु की हो। आप सब भी ताली बजा के सुन के हंस के चले जाओगे, करेगा कोई कुछ नहीं, मुझे पता है। और विरोध की बात आ जाए, इनका विरोध करना है तो वो भी आगे आते हैं, जो कभी सोशल मीडिया पे एक्टिव, वो भी अपना अकाउंट बनाते हैं, हम भी विरोध करेंगे। इनका डालो, इनके बारे में उल्टा सीधा लिखो, क्या होता है? बोले वैसे तो अपने फोटो डालने पे 50 लाइक आते हैं, इनके बारे में बोलने 5000 आते हैं, डालो। क्या हो गया है संसार को? शुद्ध कथा कर रहे हैं, केवल लोगों को कृष्ण प्रेम में जोड़ रहे हैं, उससे भी लोगों को परेशानी है। और उससे परेशानी नहीं है कि यमुना जी की हालत कैसी हो रही है।
ब्रजवासी हो, कितनी बार गए यमुना जी? नहीं जाते। कितना स्नान करते हैं यमुना जी में? नहीं करते। कितना जलपान करते हैं यमुना जी का? वृंदावन के आसपास के सारे नाले जा रहे हैं यमुना जी में। अरे यहां तो जाएंगे ही, क्यों? राजधानी से बड़े बड़े नाले आ रहे हैं यमुना जी। नाला ही आ रहा है, यमुना जी नहीं आ रही हैं। यमुना जी को रोक लिया है हथनी कुंड पर, वहां बांध है, उसके आगे यमुना जी नहीं आ रही हैं। पर कोई आवाज नहीं उठा रहा। बड़े बड़े महापुरुषों ने, हमारे गौ माता जी गौशाला वाले पूज्य रमेश बाबा, जहां पर ब्याहुला उत्सव हुआ, वृंदावन से जंतर मंतर तक यात्रा की थी उन्होंने कि यमुना जी का जल, कुछ नहीं हुआ। और भी कई महापुरुष लगे हैं। यमुना मिशन करके एक प्रारंभ हुआ, उसने भी बहुत प्रयास किए, लेकिन यमुना जी वैसी की वैसी ही हैं। क्यों? जनबल मिलकर के बोले तब तो सरकार को चिंता होगी। कोई बोले ही नहीं रहा तो सरकार को चिंता भी नहीं है। इसलिए भैया, व्रजवासी हो, व्रजोपासक हो, व्रज से प्रेम करते हो, व्रज आते जाते रहते हो, श्री जी का नाम बोलते हो, श्री जी के चरणों में जाते हो, श्री जी की प्रसादी पाते हो, उस समय थोड़ी सी मन में लज्जा होनी चाहिए कि श्री जी की प्राण प्रिया श्री यमुना जी नहीं है व्रज में। उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, उनके लिए हमें विरोध करना चाहिए, उनके लिए हमें अपना बल लगाना चाहिए कि यमुना जी वापस आए। कई लोगों का मुखमंडल देख के तो लग रहा है कि महाराज जी आगे बढ़ो, अब ठीक है, इस विषय को क्यों इतना खींचना, चलाओ आगे। तो हम तो चल देंगे। शीतल सुंदर जल यमुना को, शीतल सुंदर जल यमुना को, पी पी प्यास मिटाइए, पी पी प्यास मिटाइए। आपको भले ये सीरियस मैटर ना लगता हो, लेकिन भैया 10 वर्ष हो गए हमको कथा करते हुए, अब हम कुछ ना कुछ तो यमुना जी के लिए करेंगे। प्राण जावे उससे पहले यमुना जी के शुद्ध जल का स्नान पान मज्जन करके जाएंगे यहां से, ऐसे नहीं जाएंगे। यमुना जी में हिलोरें आती हों, यमुना जी कलकल करके बहती हों, यमुना जी का जलपान ऐसा, वृंदावन के लोग घरों में स्नान ही नहीं करें, सब यमुना जी जामे स्नान करने, वहीं का जलपान करें, वहीं तिलक स्वरूप कर रहे हैं। आहा, कहीं पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी बैठे हैं, कहीं हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बैठे, सब वहीं बैठ करके संध्या वंदन कर रहे हैं। सुबह सुबह 5 बजे का दर्शन देखो, सारे व्रजमंडल के संत यमुना जी के तट पर बैठे हैं, सब अपनी सेवा में लगे हैं। कहीं ठाकुर सेवा चल रही है, कहीं शालिग्राम सेवा चल रही है। पालकियों में प्रतिनिधि रूप में राधा रमन लाल जी के प्रतिनिधि चित्र आ रहे हैं, राधा वल्लभ जी के चित्र आ रहे हैं, राधा रमन जी के चित्र आ रहे हैं। और सुनो, हमने सुना है कि किसी काल में श्री जी बाबा श्रीनाथ जी का जल भी वृंदावन से ही जाता था, विश्राम घाट मथुरा से ही जाता था। यमुना जी का जल अब भी शायद जाता ही होगा, आज भी जाते हैं। पर जिस दिन पवित्र हो जाएंगी यमुना जी, कितना आनंद आवेगा। हमारे श्री जी बाबा भी नाथ द्वारा में बैठे बैठे दत्तुइयां दिखाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। मेरी श्री जी, मेरी प्राण वल्लभा श्री यमुना जी कितनी पवित्र हो गई, कितनी सुंदर हो गई। उस दिन वृंदावन में दीपोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि हमारी तो पटरानी है, हमारी तो बहू जी हैं यमुना जी। बहू रानी जब नए नवीले रूप में आवेंगी, पूरे वृंदावन में उत्सव मनाया जाएगा, कितना आनंद आवेगा। ये देख करके प्राण निकले तो हम समझ जाएंगे कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। भजन का भाव, व्रज का भाव, कथा का भाव सब मिल गया कि यमुना जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। अभी स्नान पूर्णिमा आने वाली है। हमारे गिरधर लाल जी के स्नान के लिए जल पता है यमुना जी का कहां से लाते हैं? उत्तराखंड में कट्टा पत्थर एक जगह, जहां यमुना जी पहली आती हैं पृथ्वी पर, वहां जाते हैं। वहां जाकर के यमुना जी का जल लेके आते हैं, उससे फिर करते हैं। क्यों? बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ, बिल्कुल जैसा यमुना जी का स्वरूप है, श्याम वर्णा वैसी है वहां पर। लेकिन जैसे ही आप जाओगे, भीतर के एक एक पत्थर देख सकते हो, कंकड़ देख सकते हो, इतना सुंदर जल है यमुना जी का।
सूरदास जी से किसी ने पूछा सबसे स्वच्छ और सबसे पवित्र नदी कौन सी भारत की, तो उन्होंने कहा गंगा जी। किसी ने कहा आप पुष्टि मार्गी होकर के यमुना जी का नाम नहीं बोले, तो सूरदास जी बोले आपने नदी के बारे में पूछा था, उसमें गंगा जी का नाम है, यमुना जी तो अमृत हैं, यमुना जी तो साक्षात पटरानी हैं। भैया उन यमुना जी के लिए प्रयास करो। राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, श्री बरसाने वाली हमारी किशोरी जी, गिरिराज जी, सब प्रसन्न हो जाए, पूरा ब्रजमंडल प्रसन्न हो जाएगा यदि यमुना जी नहीं तो उनके लिए प्रयास करो। राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रस रटना, राधे